एग्जैक्टली मैं इतना डर गई थी। हमको लगा अब नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग हमारे यहाँ ऐसे ही बटर होता है। स्ट्रॉबेरीज, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के बर्थडे में, और उसने अभी कॉल किया था और मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और बादल भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसे पता नहीं कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मौसम तो ख़राब है। देखते हैं रास्ते में बारिश ना होने लगे। इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। वैसे साफ सफाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल है, वो भी काले काले, और पक्का बीच बीच में बारिश भी होने लगती है। मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? आई एम इन डिलेमा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन सी गाड़ी में बैठूँ। बहुत ही ज़्यादा पूछ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और कैसे करके मैं गाड़ी में बैठी हूँ। पता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर कोई नहीं है, पूरी खाली। क्योंकि मैंने कभी अकेले मतलब ट्रैवल किया नहीं है, वहाँ तक मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ अकेले, और मुझे रास्ता भी नहीं पता है, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल से पूछ के बैठी हूँ गाड़ी में। और मैं बाकी जा भी रही हूँ कि नहीं ये लोग आ गए नस्तासी। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं सही में। हाँ ब्लॉग बनाते नहीं स्टार्ट किया, तुम्हारा बर्थडे, तुमको तो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए था। पहले हम दूसरे जगह चले गए थे। हम पहले उधर चले, हमने पहले पूछा था उनसे, भैया से, एक भैया मतलब 2-3 लोगों से पूछा कि धोबिनपुर जाने के लिए, धोबिनपुर तो ना। हाँ और गल्ला मंडी की साइड है ना, वहीं चले गए थे। फिर दीदी ने कहा तुम कहाँ घूम रही हो, मत दीदी ने। तो फिर हम सोचे कि फिर हमने फिर कहाँ चले, फिर वहीं उतर गए, फिर वहाँ से फिर आए नौबस्ता, फिर नौबस्ता से फिर इधर रामादेव में बैठे। वो धोबिन, हाँ अरे यार बहुत, हमको लगा अब नहीं पहुंच पाएंगे हम, तो सही में बिल्कुल दिमाग खराब था। हाँ इसी की वजह से आ गए, जबकि हम जब तैयार होकर निकल रहे थे ना तो बहुत तेज बारिश होने लगी थी। तो हम पहले सोच रहे थे लग रहा नहीं जा पाएंगे, भगवान जी नहीं चाह रहे हैं कि हम जाएं। लेकिन जा चलो थोड़ी बहुत बारिश होगी तभी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लाइट चली गई और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पार्टी हो रही है, और फोन की लाइट जला करके व्लॉग बनाया जा रहा है। बहुत तरह के ब्लॉगर हाँ सब नए नए ब्लॉगर, अभी नए नए ब्लॉग में। ये देसी पानी है ना, देसी पार्टी। पता है तुमको? कैसे पता है? हम कहाँ थे पहले, हम तो पहले आने वाले नहीं थे, तुमको कैसे पता चल गया? हाँ अच्छा, अंतर्यामी हो रहा है, बर्थडे की तैयारी हो रही है, और हम लोग बात करते हैं, मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी मौसी कर रही हैं, और हम लोग बातें करके, हाँ हम लोग खाने वाले हैं। अभी हम तैयार भी होंगे, ज़्यादा मेकअप नहीं है हमारे पास। हम लोग हमारे यहाँ ऐसे ही बटर होता है, हम बहुत गरीब टाइप के हैं। हाँ हम लोग बहुत गरीब टाइप, तो इसलिए क्या कहते हैं, तो हमारे पास मेकअप नहीं है। मेकअप भी नहीं है, और जैसे मेरे पास जो मेकअप है ना वो इस पर एक्सपायरी डेट वाले से बताओ काम चलता है हम लोगों का, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी कुछ ज़्यादा है। तो गाइस ये जो आप अब ये क्लिप देख रहे हैं, ये मेरी वीडियो में भी आएगी और इनके में भी आएगी। इनके वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ये भी बोल रहा था पर वीडियो देख के चुप हो गया। मैं बोलो कह रहा है क्या कह रहा है? कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही है कि हमारा अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। अच्छा पेड़ है यहाँ पर, मुझे तो मतलब पेड़ ही नहीं है। फिर हम लोगों ने खाया केक और फिर खाया पनीर, खाने में बहुत अच्छी बनी थी। तो हम लोग खाए गाइस चॉकलेट, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट। आज तक आप लोगों ने खाई तो होगी नहीं। ये देखिए गाइस हम फिर हमने की सोने की तैयारी। फिर मैं सुबह उठी तो मौसम अच्छा भी था और बादल भी साथ में थे, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पेड़ बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, फूल भी बहुत अच्छे हैं। मुझे जाना था वापस क्योंकि कोचिंग थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और फिर मैं निकल गई।
और बारिश की वजह से मुझे लेट भी बहुत हो गया था पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली मैं अब बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं अभी मतलब इस शहर में नहीं आई हूँ, मुझे ना कुछ जगह पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या कौन सी रास्ता है। और मतलब मैंने पता मतलब मौसी यहाँ जाने से पहले मैंने पता पूछा था उनसे कि कहाँ जाना है, पर शायद मुझसे ही गलती हो गई सुनने में। और मैंने फिर उसके बाद जब मैं गई मतलब वहाँ से रिक्शा लेने, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि मतलब जगह कहाँ, मतलब कौन से रिक्शे में किस तरफ जाने वाले रिक्शे में बैठना है। तो उन्होंने वही जगह बताया जहाँ मैं गई। मैं फिर गई और फिर उधर से दीदी का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने उनसे थोड़ा पहले मतलब पूछा था कि यही रास्ता है, तो उनको भी याद नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही है। फिर उनको मतलब अचानक से याद आया जब मैं आधी रास्ता पहुँच गई थी, तो उन्हें याद आया कि ये गलत जा रही है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, अब तुम वहाँ से उतर जाओ। अब मैं यहाँ उतरूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी मुझे कुछ पता नहीं था। और मैं इतना एग्जैक्टली मैं इतना डर गई थी कि मतलब मुझे लगा था कि मैं कहीं पहुँच नहीं पाऊँगी, अब यहीं रह जाऊँगी। फिर दीदी ने कहा कि वापस आओ यहीं पर जहाँ से बैठी थी। तो मैं फिर खैर थोड़ी देर बाद मैं बैठी। फिर अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे सही से रोड क्रॉस करने नहीं आती है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, निकलती हैं, तो मैं मुझे लगता है मतलब सब निकल जाता है निकला, और वो निकलती रहती है, मैं खड़ी रहती हूँ। सबसे प्रॉब्लम तो ये रोड क्रॉस करने में होती है। फिर उसके बाद मैं मतलब रिक्शा मिला और मैं फिर आई। फिर उसके बाद मुझे अभी भी लग रहा था मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, यहीं रह जाऊँगी। तो फिर दीदी ने लाइव लोकेशन मांगी कि भेजो, मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने जहाँ बताया मैं फिर गई। मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं जा कौन पाऊँगी। और मेरे सरप्राइज़ के मैं मौसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। मेरा प्लान था सरप्राइज़ देने का कि मैं जाऊँगी तो सरप्राइज़ देकर मतलब दे ही दूँगी, और चाहे जो कुछ चाहे मैं यहीं रह जाऊँ। खैर फिर लाइव लोकेशन के उससे फिर मैं पहुँची, जैसे तैसे दीदी ने मदद की, फिर मैं पहुँची। और मेरा सरप्राइज़ मतलब बेकार नहीं हुआ। मेरी बहन मतलब उदास बैठी थी, फिर खुश भी हुई। तो मुझे अच्छा लगा कि इतना स्ट्रगल किया, कोई बात नहीं। और लेकिन रात बहुत हो गई थी, मैं चली जल्दी थी लेकिन रात हो गई थी पहुँचते-पहुँचते। पर मुझे भी अच्छा लगा कि थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन मेरी बहन को मतलब खुशी मिली बस।